बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस क्या होता है? जोड़ों का जो दर्द होता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। जो घुटनों में या जोड़ों में जो हमारे जोड़ होते हैं वहाँ पर जो दर्द होता है हमारे, इसकी रीज़न क्या है? ओके, इज़ अ कंडीशन वेयर द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स इन द बॉडी बिकम्स इनफ्लेम्ड, सूज जाते हैं। दिस लाइनिंग यूजली प्रोटेक्ट्स आवर जॉइंट्स फ्रॉम इम्पैक्ट ड्यूरिंग रनिंग और जंपिंग या रनिंग से जो इम्पैक्ट होता है तो ये लाइनिंग जो होती है वो हमें उससे प्रोटेक्ट करती हैं। एक्सेस बॉडी वेट पुट्स मोर प्रेशर ऑन द जॉइंट्स मेकिंग देम इन्फ्लेम्ड। द इन्फ्लेमेशन causes the joint to swell and become very painful and stiff। उससे क्या हो जाता है, आपके जो जॉइंट क्या हो जाते हैं, टू स्वेल एंड बिकम वेरी पेनफुल एंड स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है, हार्ड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी। देखा हमने पीछे देखा था, विटामिन क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन में, मिनरल क्या करते हैं बोन्स, आपकी जो दांत हैं और हड्डियाँ वगैरह बढ़ने में काम देते हैं। तो अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो सकता है? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखें, द डिफरेंट विटामिन आर नोन बाय लेटर्स ए बी सी। विटामिन सी फॉर एग्जांपल इज़ फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पाइनेज, ठीक है, ये जो आप पालक वगैरह होती है, एंड सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस एंड लेमन्स। अब देखें ये ऑरेंजेस हैं या लेमन्स वगैरह हैं या स्पाइनच वगैरह, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी। अ डिजीज़ कॉल्ड स्कर्वी इज़ काज्ड बाय टू लिटिल विटामिन सी। अगर विटामिन सी बहुत कम हो गया है तो क्या बीमारी लगेगी आपको? स्कर्वी। स्कर्वी काजिज ब्लीडिंग कम, आपकी मसूड़ों में से जो है वो खून का आना, लूज टीथ, दांतों का लूज हो जाना, मसल वीकनेस एंड इवेंचुअली डेथ, और क्या हो सकती है आखिरकार? डेथ हो सकती है। ओके, अ डिजीज़ कॉल्ड रिकेट्स affects bones making them soft so they become bent and twisted। मुड़ जाती हैं आपकी हड्डियाँ, ठीक है। विटामिन डी इज़ नीडेड फॉर द अपटेक एंड यूज़ ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी डाइट में विटामिन डी का यूज़ करें या कैल्शियम का। अगर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है तो क्या होगा आपकी खुराक में? आपकी जो हड्डियाँ और टीथ हैं ये प्रॉपरली बन नहीं पाएंगे, ठीक है। विटामिन डी कहाँ पर पाया जाता है? फिश ऑयल में बहुत अच्छा विटामिन डी होता है। द बॉडी कैन आल्सो मेक विटामिन डी व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। तो देखें, सर्दियों में धूप के अंदर बैठना चाहिए या दिन में भी आपको थोड़ी सी धूप की छुआएँ लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी विटामिन डी बनाती है। या फिश ऑयल वगैरह जो यूज़ करेंगे तो फ़िश खाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये अपनी, इसीलिए कहते हैं कि बैलेंस डाइट या वेरी डाइट क्या होती है कि आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खाएं और बैलेंस्ड हर चीज़ खाएं। नेक्स्ट है हमारे पास, आयरन इज़ अ मिनरल फाउंड इन रेड मीट स्पेशली लिवर। इट इज़ नीडेड टू मेक हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करता है? आयरन कहाँ पे यूज़ होता है क्या बनाने के लिए? हेमोग्लोबिन। अब इसका काम क्या है? हेमोग्लोबिन क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स को कलर देता है एंड इज़ एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। अब जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं उसकी जो है सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए चाहिए हमें क्या चाहिए? हेमोग्लोबिन। ओके, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो उस बीमारी को कहते हैं, अब देखें, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो इसको इस डिज़ीज़ को कहेंगे एनीमिया। अब जो पर्सन जो है वो एनीमिया का शिकार है तो वो लुक्स पेल एंड फील्स वीक एंड टायर्ड। तो वो आपको थका हुआ, कमज़ोर आपको महसूस होगा, ठीक है। तो ये किस वजह से है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अब आयरन नहीं है तो वो हेमोग्लोबिन नहीं होगा, हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा? आपकी ऑक्सीजन जो है वो पूरे जिस्म में सही सर्कुलेट नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? द मोस्ट ऑब्वियस साइंस ऑफ मालन्यूट्रिशन क्या होता है? खुराक की डेफिशिएंसी आर ऑफन काज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। अ डिजीज काज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी इज, उसका नाम क्या है? क्वाशियोकर। अ चाइल्ड विद क्वाशियोकर may not have received enough of its mother's milk and may have been forced onto a high carbohydrate diet too early। हो सकता है कि इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चा जो है छोटा होता है उसको अपनी माँ का दूध पीना चाहिए, कम से कम 2 साल तक उसको माँ का दूध पीना चाहिए। तो अगर उसको माँ का दूध उसने सही नहीं पिया, अनफ नहीं लिया, तो उसे ये डिजीज़ हो सकती है। एज अ रिजल्ट द चाइल्ड रिसीव्स अनफ एनर्जी फूड
बट डज नॉट डिवेलप फिजिकली और मेंटली। तो बच्चा क्या होता है, फिजिकली या मेंटली वो डेवलप नहीं हो पाता। क्वाशोकर अकर्स कॉमनली इन एरियाज ऑफ फेमाइन और वेयर फूड इज़ इन शॉर्ट सप्लाई। तो ये उन एरियाज़ में ज़्यादा है ये डिज़ीज़ जहाँ पर फूड की डेफिशिएंसी है, फूड की सप्लाई जहाँ पर कम हो रही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेज नंबर 63 को अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।